14 मार्च 2019 को मैंने डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत किया था। हम्म। और एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत किया था कि हम्म। अपनी लाइफ में मुझे बहुत अच्छा करना है। एप्लीकेशन लिखा, बच्चों को रिफंड मांगना है, वो नहीं करना चाह रहा, हम्म। ठीक है, कंपनी में पेमेंट हम्म। जमा नहीं हुआ है। लेकिन हम्म। जब तक उसकी प्रॉब्लम वो ऑफिस पे लड़ने तक ना आ जाए, समझे। इनको कितना समय हो गया था आए हुए? कंपनी का मार्केट में 25 साल हो गए सर काम करते हुए। इंडिया बेस्ड कंपनी है ना? इंडिया बेस्ड क्या है कंपनी सर, थी? नहीं, इंडियन कंपनी। इंडिया की कंपनी है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मॉर्निंग का टाइमिंग है। हम्म। हम्म। मैं उस दिन खाना तक नहीं खाया था जब ये चीज हम्म। मैं खाना नहीं खाया था कि बोला गया कि कंपनी को लीव करना है। अब इन्होंने एक ही चीज हमको कहा कि धर्मेंद्र एक काम करते हैं, हम्म। इस कंपनी में हम लोग नहीं कर पाएंगे यार। हम्म। देखो मेरा तो चल जाएगा गुजारा, लेकिन तुम लोगों हम्म। का नहीं चल हम्म। पाएगा। ऐसा उसका खर्चा कराने की क्या जरूरत था। ठीक है, आप बाइनरी प्लान पर काम करते थे, बाइनरी प्लान था इसका मतलब। जितने हाँ। सरवाइव नहीं कर पाओगे, उतना ज्यादा जल्दी सक्सेस नहीं कर पाओगे। तो हम्म। बेहतर यह है कि हम लोग कंपनी को चेंज करते हैं। और हम्म। कंपनी चेंज करने के बाद में तुमको काफी सारा इसमें हम्म। माँ के जैसा है, और माँ को बदला नहीं जा सकता है। जिसका हम्म। बात एक होता है उसका बाप एक होता है। ये हम्म। कौन, पहले हम्म। आप मोटिवेशन देते थे, आज सब हम्म। कुछ बदल जा रहा हम्म। है। टीम हुआ था, मैंने हम्म। सर्विस उसको देना बंद कर दिया। मैं किसी हम्म। और का गला नहीं घोटूंगा कि आप हम्म। जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप किसी और हम्म। का जिंदगी को खराब मत कीजिए। और नमस्कार धर्मेंद्र जी, क्या हाल है आपके? नमस्कार सर, बिल्कुल ठीक है सर। और घर पर सब बढ़िया? जी सर, बिल्कुल सब ठीक है सर। तो आप जैसे ऋषिकेश जाके आए थे, आप बता रहे थे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा सर। थोड़ा सा बस डिप्रेशन में था थोड़ा। तो मन था थोड़ा घूमने का, तो इस वजह से ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों चीज को भी कंप्लीट किए थे। अच्छा, कितने दिन लगा कर आए आप? हम 2 दिन घूमे हैं, 2 days 1 night। दो। अच्छा। ठीक है, तो जी कितना जी। मतलब कितना खर्चा हो जाता है? कि नजदीक ही पड़ता है आपको ऋषिकेश और हरिद्वार, कितनी दूर पड़ता लगभग है ऐसा आपको? है, 270 किलोमीटर है। 270 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। तो जैसे आपने अभी डिप्रेशन की बात की है ना, तो क्या रीजन है, मतलब डिप्रेशन क्यों हुआ आपको? तो सर देखिए, डिप्रेशन तो बस सिर्फ एक ही चीज का है कि मुझे आज भी दिन याद है। हम्म। मैं 14 मार्च 2019 को मैंने डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत किया था। हम्म। और एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत किया था कि हम्म। अपनी लाइफ में मुझे बहुत अच्छा करना है, अच्छा पैसा हम्म। कमाना है, एक आइडेंटिटी बनानी है। और हम्म। एक फैमिली का, एक आइडेंटिटी एक अलग लेवल का होना चाहिए। हम्म। तो इस हम्म। शुरुआत को लेकर के मैंने 2019 में डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा। हम्म। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, हम्म। 2020 आया, 30 आया, 22 23 24 25, तो हम्म। लगभग मैंने जो सर 7 साल मैंने काम किया। हम्म। हम्म। और 7 साल की जर्नी में जो 1 से 2 साल हम मानते हैं स्टार्टिंग का, हम्म। स्ट्रगल का समय होता है। बिजनेस हम्म। होता भी है, नहीं भी होता है, मैं इस चीज को अच्छे हम्म। तरीके से जानता हूँ। क्योंकि हम्म। अगर हमारी फैमिली में कोई पहले से अगर डायरेक्ट सेलिंग किया होता, तो हम्म। हमारे गाइडेंस एक अच्छा होता, पहले से हम हम्म। सीखे होते। बट कोई हम्म। नहीं किया था तो हम नहीं थे, तो इसको हमको सीखने में वक्त लगा। हम्म। तो इस चीज को लेकर के मैं काम करता रहा। और हम्म। 1 साल तक मैं कोई पैसा नहीं कमाया था, 1 साल तक कोई भी मेरा हम्म। इनकम नहीं हुआ था। हम्म। दूसरा साल मैंने कुछ पैसा कमाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया, लेवल भी हम्म। मैंने अचीव किए। हम्म। लेकिन कुछ समय के बाद में जिन सीनियर अपलाइन के साथ मैंने काम किया, हम्म। आज उन अपलाइन के द्वारा मुझे एक बिलीव ये हो गया था कि चलो ठीक है हम्म। धर्मेंद्र, तुमको लाइफ में क्या करना है। बोले सर पैसा हम्म। कमाने के लिए आए हैं। तो हम्म। उसमें एक टीचर थे जो सीनियर बोलते हैं, हम्म। तो हम्म। उन्होंने मेरे से एक सवाल किया कि धर्मेंद्र तुमको सर्टिफिकेट चाहिए या तुमको कैरियर चाहिए। हम्म। सर्टिफिकेट हम्म। चाहिए या कैरियर चाहिए। तो मैंने हम्म। सिर्फ एक ही बात कहा, देखिए सर मुझे कैरियर की जरूरत है। हम्म। बोले ठीक है, फिर तुम फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग करो। हम्म। फुल टाइम डायरेक्ट हम्म। सेलिंग करो, पढ़ाई करने की क्या जरूरत है। हम्म। हम्म। तो मैंने फिर उस समय पढ़ाई को लीव कर दिया, 10th पास करके। मैं हम्म। 11वीं क्लास में
₹1140 करीब मैंने जमा किए थे, और 4 दिन हम्म में पढ़ने गया था, 5वां दिन स्कूल हम छोड़ दिए थे। हम्म क्योंकि ये बिलीव हो गया था कि चलो यार सब कुछ हो जाएगा, अच्छे लोग हैं तो इनके साथ हम्म काम करने में ठीक है, बेटर, कोई दिक्कत नहीं। जब हम्म मैं देख रहा था कि उन लोगों की जो है लीडरशिप ऊपर के लोगों के साथ में नहीं बन रही, हम्म अपनी खुद के पर्सनल प्रोग्राम, पर्सनल ट्रेनिंग, सब कुछ हम्म पर्सनल करते 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 जो आज हम लोग जो टीम तैयार किए थे, हम्म 4-5 डिस्ट्रिक्ट में हमने करीब करीब 1000 से 1500 तक का हम लोग टीम तैयार कर चुके थे। हम्म लेकिन 4-5 साल के अंदर में हमने उतना टीम तैयार करने के बाद में हम्म आज धीरे धीरे हमने इस चीज को देखा कि हम्म टीम तो हो रहा है लेकिन टिक नहीं हम्म रहा है। हम्म मैं जब स्टार्टिंग किया था तो बड़े 5 स्टार होटल और बड़े हम्म बड़े टॉप सीनियर से मेरा मीटिंग होता था, बड़े बड़े हम्म एलडीसी प्रोग्राम में अटेंड करता था। हम्म एलडीसी दैट मीन्स लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप, हम्म मैं उसको अटेंड करता था। तो मुझे एक चीज बिलीव था, पैसा नहीं भी आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दिन मैं सक्सेस 100% हो जाऊंगा, ये बिलीव हम्म था। हम्म लेकिन जब उनके ऊपर के संग में नहीं बन रहा तो टीम गिरता है उठता है, गिर रहा था उठ रहा था। लेकिन हमको हम्म बिलीव था चलो ठीक है, हमको लगा हमारा स्ट्रगल है, लेकिन हम्म सच्चाई कुछ और। फिर एक समय हम्म आया जब 2025 आते आते मुझे ऐसा लगने लगा कि यार धर्मेंद्र पता नहीं क्या होगा। तो हम्म हमारे सीनियर हैं जिन्होंने घर परचेस किया था और गाड़ी हम्म भी परचेस की थी, दोनों का इंस्टॉलमेंट वो मेंटेन नहीं हो रहा था, कर्जे में वो डूबते चले जा रहे थे। हम्म और ऐसा भी होता था कि जैसे मार्केट का पेमेंट आया मान लीजिए 10,000 रुपया, हम्म तो एप्लीकेशन लिखा, बच्चों को रिफंड मांगना है, वो नहीं करना चाह रहा, हम्म ठीक है, कंपनी में पेमेंट हम्म जमा नहीं हुआ है। लेकिन हम्म जब तक उसकी प्रॉब्लम वो ऑफिस पे लड़ने तक ना आ जाए, हम्म समझे, और हम्म मतलब कि बहुत सारी चीजें एक्टिविटी ना कर ले स्टूडेंट, तब का पैसा हम्म वापस नहीं किया जाता। यानी हम्म कि मार्केट पूरा गंदा करके रख देते थे, तब जाके उसके अकाउंट में पैसा भेजते थे, इंतजार हम्म करते थे कि वो पैसे को भूल जाए। हम्म लेकिन एक समय जब आया तो इससे भी काम नहीं चला, तो उन्होंने हम्म फाइनली एक डिसीजन ले लिया कि हम लोग कंपनी को चेंज करते। ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कब 2019 में शुरू किया था कंपनी के साथ, है ना, बिजनेस? और जी, कौन से ईयर आपने छोड़ा उस कंपनी को? हम 2025 में छोड़ चुके थे, 2025 जनवरी में। छोड़ना का कारण यही था कि आपकी जो अपलाइन थी, जो सीनियर थे, उनका वो कर्जे में डूब रहे थे? उसमें एक चीज रीजन हम ये मानता हूँ कि हम्म पहला चीज जैसे उनका ऊपर के लीडर के साथ में ना बनना, पहला कारण हम्म ये है। हम्म दूसरा कारण ये था कि कर्जे में डूबना, हम्म एक अपलाइन मेंटेन कर रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा है। हम्म दो सीनियर हमारे थे, एक मेंटेन कर रहा है, एक चीज नहीं कर पा रहा है। हम्म दूसरी चीज कारण क्या था कि जहां जहां हम हम्म लोग टीम तैयार करते थे वो टीम खत्म होता चला जा रहा है। हम्म और नेक्स्ट कारण कहीं ना कहीं उन्होंने हमको ये चीज बताया कि कंपनी प्रोडक्ट के रेट बढ़ा रही है लेकिन इनकम नहीं बढ़ा रहा है। कंपनी को कितना समय हो गया था आए हुए? कंपनी का मार्केट में 25 साल हो गए सर काम करते हुए। इंडिया बेस्ड कंपनी है ना? इंडिया बेस्ड क्या है कंपनी है? सर, ये इंडियन कंपनी। इंडिया की कंपनी है सर। हम्म तो बाकी जैसे जैसे आपके अपलाइन ने बताया जी रेट बढ़ रहे हैं, तो आपने खुद चेक किया रेट बढ़ रहे थे, या बाकी के लोग भी तो कर ही रहे हैं उसमें बिजनेस, उस कंपनी हाँ, में? उस समय ये था कि कंपनी के अंदर में हम्म प्रोडक्ट के रेट थोड़े बड़े थे, और हम्म कंपनी के में जो हम लोग का प्लान था, हम्म प्लान में काफी समय से बदलाव नहीं हुए थे। हम्म तो कंपनी ने क्या किया, फिर जैसे बहुत सारे लीडर लोगों ने छोड़ा, हम लोग जो हम्म है हम लोगों ने भी छोड़ दिया, तो हम्म कंपनी ने बहुत सारे प्लान बदल दिए। अब इन्होंने एक ही हम्म चीज हमको कहा कि धर्मेंद्र एक काम करते हैं, हम्म इस कंपनी में हम लोग नहीं कर पाएंगे यार। हम्म देखो हम, मेरा तो चल जाएगा गुजारा, लेकिन तुम लोगों का हम्म नहीं चल पाए। हम्म। इस तरह से आपसे बात की, मतलब आपका नहीं चलेगा, हाँ, मेरा चल जाएगा, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक मेरा तो चल है। जाएगा, मेरा ऐसे चल जाएगा, मान लीजिए मेरा 10 जगह टीम है, अगर 10 को ज्वाइनिंग मेरा चला जाएगा, मेरा पैसा आ जाएगा, हम्म तुम लोग का नहीं आएगा। और मैं समझ गए। एक चीज को हम्म समझा कि सर एक बात बताइए, हम लोग 5-6 साल हम्म काम किए, 1000-1500 का टीम भी तैयार किया, आज क्या हम्म 5 लोग भी जिंदा हैं हमारे पास? हम्म नहीं। भाई हम्म आपके पास में 10 जगह टीम है, लेकिन हम्म आपकी लीडरशिप में क्या ऐसा चीज रहा है जो 5 लोग भी हम्म हम लोग पकड़ नहीं पाए?
हम्म 5 साल में 5 आदमी तैयार हो सकता है कि नहीं हो सकता है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 100% हो सकता है, और वो भी हम्म कितने लोगों में से? कम से कम 1200 से 15 लोग, हम्म 1500 लोगों में। हम्म। लेकिन वो नहीं हो पाया। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे धर्मेंद्र जी, वो 1200 की जो आपने टीम खड़ी की थी उस कंपनी में जिसमें आपने 2019 से, है ना, शुरू किया था, जिस कंपनी के साथ भी ने शुरू किया था, उन 5 सालों हम्म। में जो 1200 की टीम बनी थी 2025 तक वो कम होती गई अपने आप? आपने कहा ना कि 5 लोग भी तैयार नहीं हुए उसके बाद। उसमें क्या है कि जैसे कई डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम किए हैं, हम्म तो कई डिस्ट्रिक्ट में किसी जगह 600 का टीम हुआ, कहीं 200 का टीम हम्म हुआ, कहीं 400 का हम्म टीम हुआ। इस तरीके से जो हम्म है टीम हमारा हुआ था। जैसे पहला हम्म डिस्ट्रिक्ट में हम मान लीजिए काम किए, हम्म तो हमने 200, 250, 300 का टीम तैयार कर लिया। हम्म 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 अब मान लीजिए हमारा लीडरशिप ठीक नहीं है, आप ऊपर तक लोगों की पहुंच नहीं बना रहे हो, टीम को हम्म कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो वो हम्म टीम क्या है, फिर ज्यादा समय तक नहीं टिकती है, वो धीरे धीरे पूरा टीम खत्म हो गया। अब हम्म उस एरिया में क्या आप दोबारा काम करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल। उन्होंने फिर नया एरिया को जो है टारगेट किया। नहीं, आपकी जो टीम टूटने का कारण क्या लगा आपको, क्या क्यों टूटी आपकी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने कहा ना, जो 400 की टीम थी, मेरे 200 मेरा की? टीम का मेरा टीम का टूटने का कारण जो रहा था, हम्म उस समय मैं इस चीज को देखता था कि जैसे जब लेबल का टाइम आता था, क्लोजिंग जिसे कहते हैं, क्लोजिंग के टाइम पे जब उनका लेबल खुद का होना होता था, वो टीम हम्म में एक ऐसे पर्सन को सेलेक्ट करते थे जो फैमिली बैकग्राउंड से अच्छा है, और उसके हम्म घर से दोबारा से जो है हम्म लगवा दिया, और हम्म अपना लेवल कंप्लीट हो गया। तो हम्म वो पर्सन मान लीजिए जब एक एक बार 13-14 हजार दिया, और हम्म 2 बार में कम से कम वो 26 हजार पर पे कर चुका है। हम्म और 26 हजार देने के बाद में अगर वो व्यक्ति को अगर मान लीजिए 6 महीने 1 साल तक कुछ ना मिलेगा, तो उसके द्वारा हम्म कम से कम 50 लोग और काम करना नहीं चाहेगा। हम्म वो पूछेगा ना उससे कि भाई यार हम्म तुम क्यों जा रहे हो? यार मैंने डबल हम्म पैसा एक्सपेंड किया, 2-2 आईडी मैंने लिया, लेकिन मेरे साथ हम्म में जो होना चाहिए वो चीज नहीं हो रहा है। भरोसा मुझे हम्म कुछ और दिया गया, लेकिन हम्म कारण क्या है? जो तरीका होना चाहिए वो चीज का हम्म सपोर्ट नहीं हो रहा। तो टीम हम्म में इस तरीके से हुआ, उस तरीके से हमारा टीम खत्म हो गया। हम्म और बड़े बड़े इवेंट नहीं कराए गए, कुछ जो है जो एक सही तरीके से होना चाहिए था, ऊपर तक हम्म हमारी कोई पहुंच ही नहीं। हमको लग रहा है कि यही सब कुछ है, हम्म लेकिन जब तक इंसान किनारे पे आप रखेंगे तो समुद्र की हम्म। गहराई का पता कैसे चलेगा? तो आपको क्या लगता है रीजन यही रहा कि जैसे आप ऑफलाइन करते थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाना भी शायद मुश्किल था, तो उनको मीटिंग नहीं मिली, हम्म। आप कह रहे हैं प्रॉपर मीटिंग्स नहीं मिली? प्रॉपर मीटिंग नहीं मिलना, और हम्म। सेकंड चीज क्या है कि सिर्फ अपने बारे में सोचना। अपने बारे में, आपका अपलाइन का अपने बारे में सोचना, या जो न्यू लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनका अपने बारे में सोचना? कंपनी जो क्या बोलते हैं, हम्म। अपलाइन अपने बारे में सोचना। मतलब मैं वो जब काम मीटिंग अपलाइन हेल्प नहीं करती थी उस टाइम पर? अपलाइन हेल्प अपन। करते थे, वो उतना वीकली का ज्वाइनिंग निकाल लेते थे कि उनका वीकली का पेमेंट बन जाता था। अच्छा। नहीं, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि अपलाइन का बेसिकली उसमें कारण है कि आपकी टीम टूटी? उसमें कारण ये हम 2-4 तरीके हम बताएं। हम्म पहला हम्म पॉइंट तो ये रहा डबल ज्वाइनिंग वाला सिस्टम। डबल ज्वाइनिंग से क्या, वो समझाओ, डबल ज्वाइनिंग मतलब कैसे, उससे क्या दिक्कत है? मैं आपको समझाता हूँ। हम्म मान लीजिए आप मेरी टीम में काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। मैं आपका हम्म अप्लाइन हूँ, हम्म और आपका फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, मुझे लगता है तुम डबल ज्वाइनिंग दे सकता है। अब हम्म मैं बड़े लेवल पर बैठा हुआ हूँ, हम्म तो मैं तुमसे चलो कम्युनिकेशन शाम को किया, और हम्म कैसे हो, बोले, सब ठीक है, हम्म बढ़िया है सर। तो वो हमसे ग्रोलाइन क्या चाहता है कि सर मैं आपके हम्म जैसा बनना चाहता हूँ, सर कैसे बनूं, हम्म कुछ अपने बारे में हम्म बताइए सर। तो हम्म हम तो कम्युनिकेशन किया। देखो मैं जब स्टार्टअप किया था, तो हम्म धीरे धीरे तुम्हारे जैसा शुरू किए थे, लेकिन उस समय हम्म मेरा एक आईडी नहीं था, मेरा हम्म दो दो आईडी था। आज मेरा कम से 2 आईडी से पेमेंट आता है, लेकिन उस हम्म समय जब मैं 2 आईडी लगा ले रहता, 2 आईडी हम्म लगाया, तो मेहनत तो बराबर है, हम्म मेहनत बराबर है। हम्म उस समय मैंने दोनों आईडी को, एक आईडी मेंटेन किया, दूसरा आईडी लेफ्ट में आया, तो उसके हम्म नीचे रिजर्व बढ़ता चला गया। जब पैसा हम्म आना स्टार्टअप हो गया, तो आज इतना बड़ा हम जो अचीवमेंट किए हैं, तुमको क्या लगता है एक हम्म आईडी से है क्या? मेरा घर में हम्म सबका आईडी। मैं समझ तो गया। वो भी एक चीज, एक पॉइंट मैं यहाँ पर समझा, जो आपकी टीम ऑलरेडी थी, मान लो अलग अलग जिलों में या डिस्ट्रिक्ट्स में थी आपकी, वो ऐसे बंदे को पकड़ते थे आपकी टीम में जिसके पास पैसा ज्यादा या फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, उसकी 2 आईडी लगवा देते थे। अब जब उनको रिजल्ट हाँ, नहीं आता था
अब जब उनको रिजल्ट नहीं आता था वो टीम छोड़ देते थे, ऐसा था ना? टीम छोड़ देता हम्म। था। हम्म। तो ये सिस्टम ही गलत था आपकी अपलाइन का, मुझे लगता है एक ही बिजनेस आईडी से बिजनेस करना चाहिए, मुझे लगता है ना, एक ही डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से। अभी जब मैं लास्ट टाइम, मैं आपको एक सर बता दूं, जब ये 4-5 साल मेरा जब गुजरा, तो हम्म। मैंने एक सर को एक बात कहा। हम्म। देखिए सर, देखिए हम लोग इतना टीम तैयार करते हैं, हम्म। फिर भी हमारे पास में एक अच्छा लीडरशिप क्यों नहीं है? हम्म। आप लोग के पास में अगर आप लोग चाहें, हम्म। पैसा आप लोग कमाए हैं, ठीक है, तुम्हारे पास हम्म। गाड़ी है, सब कुछ है, आप लोग 12-14 साल काम किए हैं, 12-14 साल काम करेगा तो इंसान कैसे भी करके चलो ठीक है पैसा कमा सकता है। हम्म। लेकिन आपके पास में जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, खाली आप ट्रेनिंग हम्म। में जोश दे दिए, जुनून दे दिए, ऐसा हो गया, हमने ये हम्म। खरीदा तुम वो खरीदोगे, हम हम्म। यहाँ घूम लिए, इतना पैसा आएगा, हम्म। इस काम से एक इंसान लीडर थोड़ी ना बनता है। बिल्कुल। लीडर के लिए एक्चुअल में आपको एक सही ट्रेनिंग की जरूरत होनी चाहिए, जो लीडरशिप एक तैयार हम्म। हो सके, किताब अच्छे एग्जाम्पल होने चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी हम्म। चाहिए, है। हम्म। आप तो चलो ठीक है, 4-5 डिस्ट्रिक्ट मिला करके और काफी सारा चीज मेंटेन करके आप पैसा कमा लिए, बट टीम का हम्म। इस तरीके से क्या होगा? तो जब ये मैंने सवाल रखा, हम्म। तो रिप्लाई में हमको ये आया कि धर्मेंद्र, बिजनेस ये एक जो है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जब काम करते हो, हम्म। तो ये मान के चलो तुम सबको करोड़पति नहीं बना पाओगे। हम्म। पहले ये देखो अपना पेट कैसे भरता है। यही तो हमने रॉन्ग कि है। ये कैसा बात है? बोले हम्म। अपना पहले काम होना चाहिए। हम्म। अपना जिंदगी नहीं चलेगा तो तुम दूसरे को कैसे चलाओगे? फिर चलेगा, हम्म। है भाई, तुम तो चलो ठीक है जैसे तैसे करके कर दिए। उनका कहना हम्म। कि जितना निचोड़ सकते हो उस एरिया को, जितना निचोड़ लीजिए, अपना काम होना चाहिए। फिर बिल्कुल। हमको ये दो। चीज समझ में आने लगा कि यार इस तरीके से अगर करेंगे तो हम्म। फिर मार्केट में काम करना फिर ठीक नहीं है, और फिर उस डिस्ट्रिक्ट में आप दोबारा कभी जीवन में काम नहीं कर पाएंगे। देखो, मैं जो धर्मेंद्र जी अभी ये समझाऊं, पहली बात आपकी अपलाइन का आपको कहना कि आप, आपको कहा गया ना कि आप 11th की आपने छोड़ दी पढ़ाई, आपकी अपलाइन ने कहा था ना जी, आपको, है जी, ना, सबसे बड़ा बिल्कुल कहा रीजन था। कि, है ना, पढ़ाई आपकी छुड़वा दी। और जी। दूसरा था कि वो दो दो डिस्ट्रीब्यूटर आईडीज लगवाते थे कि बस बस सेल हो जाए हम्म। ज्यादा आपकी टीम में भी, क्योंकि आपकी डाउनलाइन में भी जाके आगे ज्यादा सेल हो जाए और उनको पैसा बन जाए, दूसरा जी। सबसे, है ना। तीसरा सबसे खतरनाक उनका जो माइंडसेट था कि बस हमें पैसा आना चाहिए, कि मुझे कमाना है। अभी कई लोग क्वेश्चन भी करेंगे कि सोच, हर बंदा सोचेगा तो सही है ना, हर बंदा सोचेगा कि मुझे हम्म। पैसा कमाना, अगर मैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर सभी लीडर जो बिजनेस शुरू करते हैं, अगर वो स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग को मेन इनकम ना मानी, तो ये चीजें नहीं होंगी, है ना। मतलब हम क्या, सारी हम्म। इनकम जो घर की इनकम है, घर भी नेटवर्क मार्केटिंग से ही चलाना चाहते हैं, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता। ये मैं बहुत सारी वीडियोस में ही बताता हूँ हम्म। कि आपको पार्ट टाइम में करना पड़ेगा, और पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़नी। अभी जैसे मेरे साथ जितने भी लोग बिजनेस करते हैं, चाहे वो 16 साल का चाहे 20 साल का है, वो स्टडी कर रहा है, उसको स्टडी कंप्लीट करवाओ, उस अगर कोई जॉब कर रहा है जॉब नहीं छुड़वानी। ये तो हमारे सिस्टम में है, लिख के हम्म। दिया हुआ कि ये नहीं करना। तो हम्म। बस ये रीजन मुझे लगता है कि खुद आपकी जॉब छुड़वाना, है ना। चलो आपके सपने आगे, अभी यंग थे, आपका सपने जागे कि कर लेंगे ना। दूसरा, उन्होंने सिस्टम इतना खराब कर रखा था, डबल आईडीज लगवाना लगवाना, और ये सोचना कि बस मेरा पैसा बन जाए, जो अपने बारे में सोचता है, हमें पता है किस बिजनेस में ग्रो नहीं करता बंदा है। चल, तो आपने तो कभी डबल आईडी नहीं लगवाई हम्म। ना धर्मेंद्र जी, खुद किसी से धक्के से पैसा कमाने के लिए? मैं मैं उस समय जब मैं उतना नॉलेज मेरे अंदर में आ गया था, जैसे हम्म। डबल आईडी का सिस्टम जो है, हम्म। मुझे ये बात तब पता चलती थी जब दूसरी आईडी लग गई। अच्छा। मेरे तक ये इंफॉर्मेशन नहीं था कि मेरी टीम में की सीनियर ने फोन करके उससे बात करके उसको दोबारा ज्वाइनिंग लगवाया है। मुझे हम्म। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। लेकिन हम्म। जब मैं 5-6 साल काम किया, इस इंसान एक्सपीरियंस हो हम्म। जाता, हम्म। हम्म। सब कुछ कंपनी ने जनरेट किया था, मैंने लगाया हम्म। था, लेकिन उस हम्म। आईडी को मैंने ग्रीन नहीं किया था, उसको कोई भी मैंने बिलिंग नहीं कराया था कि जब इस हम्म। आईडी के नीचे रिजर्व हो जाएगा तब मैं आराम से करा लूंगा, ये मैं पहले से जानता था। हम्म। लेकिन जब टीम में पेमेंट के साथ में ज्वाइन लग गया, उसका बिलिंग हो गया, हम्म। तब मुझे बाद में ये पता चलता था हम्म। कि तुम्हारा आईडी, तुम्हारे टीम में डबल आईडी पर लगाया गया है।
जब आपकी डबल आईडी आपके घर से क्योंकि ये लगी तो सीनियर, आप, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आपके घर पर आपने कहा ना आपकी भी दो आईडी से लगी थी घर पे, तो आपने क्वेश्चन नहीं किया अप्लाई से कि यार दो क्यों लगवा रहे हो, बिजनेस तो मैंने अकेले नहीं करना। ये मेरी टीम में डबल आईडी थी। मैंने अपनी आईडी खुद जनरेट किया था। पहला आईडी का मैंने पेमेंट किया था, हम्म। सेकंड आईडी का मैंने कोई पैसा नहीं दिया था। नहीं, मैं ये कह रहा जैसे हूँ, आपने सॉफ्टवेयर पे, पूछा, आपने पूछा नहीं कि डबल आईडी क्यों लगवानी है सर। आपने अपने घर पर भी लगवाई ना डबल आईडी, आपने कहा। आवाज आ सर रही है मैं आपको? जैसे मैं क्लियरली बताऊं, मेरा जो हम्म। हाँ मेरा क्लियर आवाज आ रहा हम्म। है। जब मेरा टीम होता था, हम्म। तो उस टीम में सीनियर फोन किया, उसको माइंड सेट किया, माइंड सेट हम्म। करके उसका जो है आईडी दूसरा लगवा दिया। जहां तक हम्म। मेरी बात है, मैं जब नया आया हम्म। था, मैंने पहला ही ज्वाइनिंग का 13,750 रुपये मैंने दिया था, फर्स्ट हम्म। ज्वाइनिंग का। जब मैं हम्म। 3-4 साल जब काम कर लिया, उसके बाद में मैं ज्वाइनिंग हम्म। लगाना सीख गया था हम्म। वेबसाइट पे। तो मैंने हम्म। खुद से ही अपना आईडी लगाया था, जिसको मैंने कोई अमाउंट पे नहीं किया हम्म। था। हम्म। लेकिन उस हम्म। आईडी पे मैंने बिलिंग करवाया था जब मेरा कंपनी में लेबल हो रहा था। तो उस समय हम्म। मैंने जब उस पे आईडी पे करीब 6,000 7,000 का मैंने बिलिंग करवाया था। मैं वही कह रहा हूँ कि आपने तब सोचा नहीं यार कि ये दूसरी आईडी क्यों लगवा रहे हैं मुझसे, जब मैं क्यों लगा रहा ये हूँ। अपनी सेकंड आईडी जो मैंने लगाई थी, वो मैंने इसी सोच के लगाई थी कि चलो ठीक है, मेरा 2 आईडी से पेमेंट आना स्टार्ट हम्म। हो जाएगा। अच्छा, नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ, वहां पर आपको माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया कि दो आईडी, एक आईडी से पेमेंट आने दो, एक आईडी से सब कुछ ज्वाइन होने तो दो क्यों लगवाई आपने खुद, दो क्यों लगाई, माइंड मैं ये में पूछ। सर मेरा उसमें लगाने का एक चीज रीजन था कि मैं दूसरी हम्म। आईडी का पैसा नहीं कमाऊंगा। जैसे दो साइड होता है, एज ए लेफ्ट एज ए हम्म। राइट। तो मेरी अच्छा लेफ्ट ठीक। साइड में जो टीम होगी, हाँ, हाँ तो हाँ मैं ठीक है। मान लीजिए मैं लेफ्ट लेफ्ट साइड में काम कर रहा हूँ, तो लेफ्ट में हम्म। मेरा टीम काम कर रहा है। अब मुझे राइट में हम्म। पैसा कमाना है, तो राइट में ज्वाइनिंग भी डालना पड़ेगा। तो अगर मैं हम्म। मान लीजिए पहली आईडी अगर मैं एक जनरेट कर देता हूँ, तो बाकी आईडी हम्म। उस आईडी के लेफ्ट में जाएंगी, तो पैसा हम्म। मेरा आ ही रहा है। लेकिन हम्म। सेकंड आईडी के नीचे मेरा जो है रिजर्व जो है वो बढ़ता रहेगा। ये मैंने हम्म। माइंडसेट था जब मेरा लगाने का। तो ये ठीक। फ्री में भी हो सकता था, लेकिन हम्म। अपलाइन ने अपने लेबल के लिए टीम में फोन करके दोबारा पैसा उसका खर्चा कराने की क्या जरूरत था। ठीक है, आप बाइनरी प्लान पर काम करते थे, बाइनरी प्लान था इसका मतलब हाँ, आपका। जिसमें हाँ ठीक। 2:1 का रेशियो होता था। जैसे दो हम्म। ज्वाइनिंग लेफ्ट होना चाहिए, एक हम्म। ज्वाइनिंग राइट होना चाहिए, तब आपका पेमेंट हम्म। बनना आपका आएगा, तब हम्म। आपका चेक हम्म। बनेगा। जैसे मैं उसके समझ बाद गया, समझ गया, इसलिए मान कंपनी लो, की हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं एक चीज यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि आपने जो अपनी खुद की आईडी लगवाई, दूसरी वाली जो आपने कहा करने के लिए, वहां पर किसी और की भी लगवा सकते थे, पर उसके लिए आपको पेमेंट करवानी पड़ती थी, वही है ना प्रोडक्ट 13,700 की। कुछ मान लो उस जो दूसरी हम लेग की बात कर रहे हैं, दूसरी टीम का लेग की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा बाइनरी प्लान पे काम करते थे, वहां पर दूसरे पर कोई पर्सन भी ज्वाइन हो सकता था, आपने खुद की आईडी क्यों लगवाई कि आपको पेमेंट चाहिए थी तब, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए दूसरी सर, जो। उसमें हम्म। ज्वाइनिंग जो कोई भी इंसान हम्म। इंसान जैसे क्या है, ज्वाइनिंग कोई भी अपना उसमें लगवा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम हम्म। नहीं है। हम्म। मैंने वो ज्वाइनिंग किसी के अप्लाई किया, किसी के कहने पर नहीं लगाई हम्म। थी। मैंने हम्म। अपनी स्वेच्छा के अनुसार लगाया था। लेकिन मैं अरे। वही रिपीट करूंगा कि जब क्लोजिंग का टाइम है, हम्म। जब 31 मार्च का जैसे क्लोजिंग का टाइम कंपनी का होता था, और हम्म। जैसे कंपनी पहले साल में एक बार 2 बार बोनस देती थी, फिर 4 बार कर दिया, हम्म। क्वार्टरली कर दिया, हर 3 महीने के हम्म। अंदर में जो हम्म। क्लोजिंग के टाइम पे ही टीम में से ज्वाइनिंग लगवाया जाता था। हाँ, मतलब आप ये कह रहे मैं हैं कि जो जो स्वेच्छा से कर रहा है उसमें तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो समझ आ चुकी है, पर जो धक्के से मतलब जिसको समझ नहीं है उसकी दो आईडी लगवाना वो गलत है, अपनी अपनी मतलब लालच के लिए। हाँ, ये हम्म। अपलाइन गलत करता है ना। कोई नया हम्म। पर्सन आया, 1-2 महीने उसको हुआ, तुम उसको मोटिवेट कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो, मेरे पास हम्म। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, डायरेक्ट आप उसको हम्म। कम्युनिकेशन करके जो है डबल आईडी करा दे, तो ये तो गलत है। हम्म। हम्म। हैं? अच्छा, आप ये भरोसा देख, मेरा भी 2-2 आईडी से पैसा आ रहा है, तेरा भी 2-2 आईडी से पैसा आएगा। है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज, लेकिन हाँ वो अभी। ये बात थोड़ी ना जानी। जी जी। अभी मैं थोड़ा समझ गया, पहले मुझे बाइनरी वाला क्लियर नहीं था, अभी मैं थोड़ा सा क्लियर हो गया, चलो ठीक है, स्वेच्छा से आपने लगवाई है, ठीक है। वो हर एक सिस्टम अलग हम्म। होता है जो कंपनी प्लान्स देती है, चलो वो उसमें हम डीप में जी नहीं जी जाएंगे। वो चलो आपका ठीक है, जी। बट चलो ठीक है, वो आपने दूसरी आईडी लगाई वो स्वेच्छा से लगवाई है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं बाकी ऑडियंस को भी बता रहा हूँ, क्योंकि हर कंपनी का एक सिस्टम होता है वो किस तरह से प्लान दे रही है।
कोई चीज अपने मन से की हम्म गई है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जब सामने वाले को पता ही नहीं उस चीज के बारे में और मैं लालच के लिए कुछ कर रहा हूँ, वो गलत है ना धर्मेंद्र जी? बिल्कुल सर। हाँ। तो जी। अभी जो लास्ट में फिर क्या हुआ, आपने दूसरी कंपनी 2025 में ज्वाइन कर ली, तो फिर आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री छोड़ दी, उसका कारण क्या रहा? मैं जब सेकंड कंपनी में ज्वाइन किया तो हमारे जो सीनियर अपलाइन है उनका एक जवाब था, देखो धर्मेंद्र तुम यहाँ सरवाइव नहीं कर पाओगे, उतना ज्यादा जल्दी सक्सेस नहीं कर पाओगे, तो हम्म बेहतर यह है कि हम लोग कंपनी को चेंज करते हैं, और हम्म कंपनी चेंज करने के बाद में तुमको काफी सारा इसमें बेनिफिट हो जाएगा। हम्म मैं इस बात पे एग्री हुआ। हम्म हालांकि एग्री में तुरंत नहीं हुआ था, हम्म मुझे कम से कम 12 से 24 घंटे का समय लगा। यहाँ तक मैं मानता हूँ मुझे 48 घंटे का हम्म भी समय लगा था, 2 दिन का टाइम लगा था। हम्म क्योंकि सर आप एक चीज आप जानते हैं अच्छे तरीके से, हम्म एक इंसान किसी कंपनी के साथ जब जुड़ता है हम्म तो हम्म वो खाली पैसा नहीं जुड़ता है उसका दिमाग में, उसके इमोशन जुड़ते हैं, उसके सपने जुड़ते हैं। हम्म तब हम्म एकदम से जब उससे अलग होने की जब कह दिया जाता है ना तो इंसान टूट हम्म जाता है। तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मॉर्निंग का टाइमिंग है, हम्म मैं उस दिन खाना तक नहीं खाया था जब ये चीज हम्म मैं खाना नहीं खाया था कि बोला गया कि कंपनी को लीव करना है। तो हम्म मैं बोला कि यार, जब आप कह रहे हैं कि कंपनी माँ है, हम्म माँ के जैसा है, और माँ को बदला नहीं जा सकता है, जिसका हम्म बात एक होता है उसका बाप एक होता है, ये हम्म कौन पहले हम्म आप मोटिवेशन देते थे, आज सब हम्म कुछ बदल जा रहा है। हम्म फिर हम लास्ट में सोचे कि चलो ठीक है, क्योंकि हम्म फैमिली कंडीशन उतना मेरा अच्छा नहीं है। हम्म तो अभी भी आप ये थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ये मेरा खुद का घर हम्म नहीं है, आपको थोड़ा हम्म दिखाने में अपने चाचा के घर में बैठा हुआ, मेरा आप कोई घर बात नहीं, देखेंगे ना हाँ। तो उसमें प्लास्टर कुछ भी नहीं है। तो नहीं फिर मैं नहीं। इसी सोच के मैंने चलो ठीक है सर, चेंज कर लीजिए हम्म कंपनी, कोई बात नहीं। हम्म तो हमने जब कंपनी चेंज किया हम्म तो उन्होंने क्या किया, मेरे पास में लगभग अ, लगभग 18 से 20 का मेरा टीम था, हम्म जिसमें लगभग 8 से 10 का टीम लेफ्ट में था, 8 से 10 का हम्म टीम राइट में था। हम्म तो मुझे कंपनी में क्या है, जैसे अलग अलग कंपनी में एक रिजर्व सिस्टम को अलग अलग कहा जाता है, जैसे बीवी बोला जाता है, माइल्स हम्म बोला जाता है, इस तरीके पॉइंट हम्म वैल्यू होती है। तो हम्म मुझे कंपनी ने 30 लाख बीवी दिया था, बिजनेस हम्म में 30 लाख बीवी हम्म हम्म रिजर्व साइड में। और हम्म मुझे 10 का टीम जो मेरे पास में था वो मेरे राइट में कर दिया गया, कि आप एक हम्म ज्वाइनिंग भेजेंगे तो आपको तुरंत हम्म पैसा उसको आ जाएगा। मैंने कहा हम्म ठीक है, पहले हम क्या करते थे, 3 ज्वाइनिंग देते तब पैसा आता था, अब यहाँ मुझे एक ज्वाइनिंग देनी है तो मुझे पैसा आ हम्म जाएगा। चलो ठीक है, हम्म कोई प्रॉब्लम नहीं, काम करना स्टार्ट किया। हम्म लेकिन कंपनी के मालिक जो हमको बोले कि देखो धर्मिंदर, हम्म किसी भी चीज का हम प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, कंपनी हमारा नया है, हर हम्म चीज का सर्विस आपको बढ़िया मिलेगा। मैं हम्म एग्री हुआ, हम्म और बढ़िया इवेंट कराया गया, हम्म बहुत टीम को चेंज कराने के लिए बढ़िया होटल हम्म में प्रोग्राम कंपनी का मालिक करा दिया। हम्म और उसके बाद में जब हम काम करना स्टार्ट, 1-2 महीना हम लोग काम किए, तो उसमें कंपनी ने क्या किया कि जो एक इंसान के जैसे बोलते हैं ना 10 रुपए का चेक, वो भी टाइम पे दिया, क्योंकि हम्म नया टीम को ये ना लगे यार कंपनी जो पैसा देता नहीं। हम्म तो लगभग हम्म 2.5 से 3 महीने के अंदर में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं भी खुश था कि हाँ चलो हम्म ठीक है, पैसा आ रहा है। पहली हम्म कंपनी में क्या होता था, 12-14 हजार देना पड़ता था, यहाँ तुम हम्म 10 रुपए अगर मान लीजिए कोई छोटे से छोटा कोई भी प्रोडक्ट परचेज करोगे तो ज्वाइनिंग हो हम्म जाएगा। चलो ठीक, हम्म मैं इस बात पे एग्री था, काम करना स्टार्ट किया। हम्म लेकिन जब 2.5 महीना गुजरा तो ढाई से हम्म तीन महीने के अंदर में जो मेरा 10-12 का टीम था वो मैंने कम से कम 40 से 50 में पहुंचा दिया। हम्म 2.5 से 3 महीने में 50 का टीम तक हम लोग पहुंच गए। हम्म जब 50, मैं 30-40 ज्वाइनिंग का मैंने जो प्रोडक्ट था कंपनी का, हम कंपनी को बोला हम्म प्रोडक्ट सर दीजिए। अब जो पहले हम्म कंपनी दी थी वो खत्म हो गया। अब मेरा हम्म टीम में देख रहा हूँ जो है, लेट पे प्रोडक्ट करते 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 क्या 50 में से 20 लोग रह गए, 30 लोग खत्म हो गए, हम्म प्रोडक्ट नहीं मिला। हम्म कुछ लोगों ने रिफंड करा लिया, कुछ लोगों ने जो कंपनी से पैसा वापस ले लिया, लड़ाई झगड़ा करके, बहुत सारा हम्म चीजें करके। तो फिर मैंने ये बात कंपनी को कहा, देखिए सर मैं, हम्म अब ये क्या हो रहा है, अब आप देखिए प्रोडक्ट आप दे नहीं रहे हैं। अब हम्म 3 महीने के बाद में जब कंपनी ने प्रोडक्ट भेजा, हम्म भेजने के बाद में मैंने 20 एसोसिएट को लेकर के फिर काम किया। फिर मुझे हम्म लगा कम से कम 4 से 5 महीना समय लगा, फिर बिजनेस को हम्म उठाने में, फिर हम चालीस हम्म पचास तक पहुंच गए।
हम्म उस बीच में कंपनी ने क्या किया, प्रोडक्ट तो दिया लेकिन पैसा होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। हम्म जो वीक में 2 बार हम्म पेमेंट आता था, एक बृहस्पतिवार और एक आपका हम्म संडे का दिन। हम्म दोनों दिन पेमेंट नहीं आना, 15 दिन के बाद पेमेंट आना, कभी 2 हफ्ते, एक हम्म हफ्ते बाद पेमेंट आना। अब हम्म इसी चीज को लेकर के मेरा जो है, हम बोले कि चलो ठीक है, ये बिलीव रख लिए कि कंपनी नया है, उठने में हम्म वक्त लगता है, कोई प्रॉब्लम हम्म नहीं। लेकिन ये चीजें धीरे 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 क्या है, इसमें भी 2.5 से 3 महीने गुजरा, जो 40-50 था फिर लौट करके 20-25 पे आ गए। तो हम्म 2 बार खत्म हो हम्म गया, प्रोडक्ट की वजह से और एक हम्म पैसे की वजह से। हम्म फिर भरोसा दिलाया गया कि धर्मेंद्र देखो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम्म कंपनी ऐसा सिस्टम नवरात्रि से लेकर के आ रही है कि हम्म अपना तुम सिर्फ इसमें जो अकाउंट नंबर डालोगे, तो उसमें हम्म तुमको जो चेक बना है उसको कंफर्म करो, ओटीपी आएगा, पैसा तुम्हारे खाते में। हम्म फिर हमने, कि हम कंपनी को फोन करने की हमको जरूरत क्या है, किसी को फोन ही नहीं करना है, पैसा हमारे पास, हमारे हम्म हाथ में, हमारे आईडी में है। हम्म तो ये चीज को बिलीव लेकर फिर हम काम करना स्टार्ट किए। 2-4 महीने के अंदर में जो 20 का था वो 40 में हम कन्वर्ट कर दिए। मैं फिर भी हार नहीं माना था, फिर भी काम किया। हम्म तो करते करते क्या, फिर सर जो है, जो भरोसा पेमेंट को लेकर के बोला गया था वो भी फिर क्लियर नहीं हो पाया। उसी बीच के हम्म अंदर में जब मेरा लगभग 1 साल कंप्लीट हुआ, तो हम्म हमारा जो कंप्यूटर का जो कोर्सेज थे, मैंने उसको क्या किया, जिन बच्चों के कंप्लीट हुए सर्टिफिकेट के लिए उनके पहले एग्जाम हम्म कराया गया। एग्जाम कराने हम्म के बाद में बोले कि सर्टिफिकेट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। बोले ठीक है सर। हम्म तो हम्म लगभग अभी तक 2 एग्जाम हो चुके हैं, करीब करीब 20 बच्चों के पढ़ाई कंप्लीट हुआ। हम्म हम्म 12 फरवरी को एग्जाम हुआ था। हम्म आज तारीख 20 जून है, हम्म एक भी सर्टिफिकेट अभी तक पहुंचा नहीं। आप फरवरी से लगा लिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4-5 महीना हम्म गुजर गया, अभी तक सर्टिफिकेट कंपनी नहीं दी है। हम्म अब इस यही कारण की वजह से जो मेरे पास में 15-20 का टीम हुआ था, मैंने हम्म सर्विस उसको देना बंद कर दिया। मैं किसी और हम्म का गला नहीं घोटूंगा कि आप हम्म जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप किसी और का जिंदगी को खराब मत कीजिए। हम्म यही प्रॉब्लम जब बढ़ रहा था, मैंने कंपनी के मालिक को, सीएमडी को डायरेक्ट फोन किया कि सर देखिए,